जय हिंद दोस्तों, एग्ज़ाम कवच के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 सितंबर और 24 सितंबर की 10 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं, जो कि आने वाले ऑल वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती पर कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? ए 21 सितंबर, बी 23 सितंबर, सी 24 सितंबर और डी 25 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 सितंबर। ऑप्शन नंबर सी 24 सितंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 आयोजित किया गया है? ए न्यूयॉर्क, बी कैनबरा, सी मॉस्को, डी पीटर्सबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीटर्सबर्ग। ऑप्शन नंबर डी पीटर्सबर्ग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 2023 में पहली मोटो जीपी रेस में की मेज़बानी करेगा? 2023 में पहली मोटो जीपी रेस का मेज़बानी करेगा? ए श्रीलंका, बी मालदीव, सी भारत और डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? ए इजराइल और अमेरिका, बी अमेरिका और फ्रांस, सी इजराइल और जापान और डी जापान और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इजराइल और अमेरिका। इजराइल और अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ए काशी गोमती ग्रामीण बैंक, बी लक्ष्मी सहकारी बैंक, सी जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और डी यस बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी सहकारी बैंक। लक्ष्मी सहकारी बैंक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किनको सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक पुस्तक का विमोचन किया है? ए वेंकैया नायडू, बी नरेंद्र मोदी, सी जेपी नड्डा और डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर ए वेंकैया नायडू। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है? किस स्थान पर शुरू की गई है? ए नुब्रा ग्लेशियर, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी सियाचिन ग्लेशियर और डी बाल्टेरो ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी सियाचिन ग्लेशियर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की जाएगी? सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की जाएगी? ए वाराणसी से बोगीबील, बी वाराणसी से कानपुर, सी वाराणसी से झांसी, डी वाराणसी से पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी से बोगीबील। वाराणसी से बोगीबील।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारतीय क्रिकेटर महिला ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ए हरमनप्रीत कौर, बी झूलन गोस्वामी, सी रेणुका सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर बी झूलन गोस्वामी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्न में से किसे हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? ए दिलीप तिर्की, बी मोहम्मद मुश्ताक अहमद, सी मनप्रीत सिंह और डी हरमनप्रीत सिंह। तो दोस्तों आज के लिए बस